डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम गोल्ड नंबर एंड प्रोटेक्टिव कोलाइड की स्टडी करेंगे। गोल्ड नंबर यानी स्वर्ण संख्या, प्रोटेक्टिव कोलाइड यानी रक्षी कोलाइड। तो आज हम प्रोटेक्टिव कोलाइड, रक्षी कोलाइड, गोल्ड नंबर और स्वर्ण संख्या की हम स्टडी करेंगे। देखिए डियर, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको एक ट्रिक नज़र आ रही है। इस ट्रिक से हम गोल्ड नंबर को लर्न करेंगे, हम गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिव कोलाइड को सीखेंगे। देखिए आपके सामने जो ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है, आप देख सकते हैं। 10,101 को लाल से नीला मत होने दो, इसको मिलीग्राम का डंडा मारो। अब भाई देखो एक बार और, 10,101 को लाल से नीला मत होने दो, इसको मिलीग्राम का डंडा मारो। तो ये ट्रिक आपको समझ में ज़रूर आएगी। ठीक है, ये किसके लिए ट्रिक है मैंने आपको बताया था। ये गोल्ड नंबर यानी स्वर्ण संख्या, प्रोटेक्टिव कोलाइड यानी रक्षी कोलाइड के लिए है। अब हम सीखते हैं, देखिए कैसे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये 10 ml गोल्ड सोल है, इसी को हम लोग बोलते हैं लायोफोबिक सोल। इसमें जब हम 10% NaCl का 1 ml मिलाते हैं तो ये जो 10 ml गोल्ड सोल है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। मीन्स इसका जो शुरू में जो कलर रेड होता है, अब प्रेसिपिटेट होकर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, एक बार फिर से देखिए। 10 ml गोल्ड सोल जो कि लायोफोबिक सोल है, इसमें हम जब 10% NaCl का 1 ml मिलाते हैं तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। मीन्स ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट ना हो, ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट ना हो। तो हम क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल को मिला देते हैं। अब देखिए कैसे। देखो ये तो आप जानते हैं कि 10 ml गोल्ड सोल है, इसको आपको पता है लायोफोबिक सोल कहते हैं हम। और ये भी आपको पता है कि इसके अंदर हमको 10% NaCl का 1 ml मिलाना है। लेकिन इसको मिलाने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल मिला देते हैं। और उसके जस्ट बाद हम क्या करते हैं, 10% NaCl के 1 ml को मिला देते हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो लायोफोबिक सोल है ये प्रेसिपिटेट नहीं होता, मीन्स ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक, तो जो भी आपने नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल को मिलाया है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल को मिलाया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं गोल्ड नंबर। द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर मीन्स इसने क्या किया कि जब आपने इसकी क्वांटिटी को यानी मिलीग्राम में मिलाया तो इसने क्या किया, उसको प्रेसिपिटेट होने से बचा लिया। तो इसीलिए हम इसको प्रोटेक्टिव कोलाइड भी कह सकते हैं। ठीक डियर, गोल्ड नंबर कब कहते हैं, जब आप नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल को उसमें मिक्स करते हैं, किसमें, इसमें। तो जो भी आपने लायोफिलिक सोल को मिलाया है तो उसकी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं गोल्ड नंबर। और इस लायोफिलिक सोल ने क्या किया, इस 10 ml गोल्ड सोल को प्रेसिपिटेट होने से बचा लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिव कोलाइड। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर से। जरा देखिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, देखो जब हम क्या करते हैं 10 ml गोल्ड का कोलाइड विलयन लेते हैं और इसमें हम 10% NaCl के 1 ml को मिलाते हैं तो ये अवक्षेपित हो जाता है, अर्थात ये लाल से नीले में परिवर्तित हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये लाल से नीले में परिवर्तित न हो, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, देखिए ये जो 10 ml गोल्ड का कोलाइड विलयन है, इसमें हम द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा को मिला देते हैं। फिर से सुनो, द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा को मिला देते हैं और उसके जस्ट बाद जब हम 10% NaCl के 1 ml को मिलाते हैं तो ये लाल से नीला नहीं होता, यानी कि ये अवक्षेपित नहीं होता। तो जो भी आपने इस द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा को मिलाया है उसी को हम लोग बोलते हैं स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर।
अब लिसन टू मी स्टूडेंट्स, ये जो लायोफिलिक सोल को आपने मिलाया है, यानी कि द्रव स्नेह कोलाइड को आपने मिलाया है, तो इसने क्या किया, ये जो द्रव विरोधी कोलाइड है इसको अवक्षेपित होने से बचा लिया। डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात दिमाग में रखें कि जो 10 ml गोल्ड सोल होता है ये क्या होता है, द्रव विरोधी कोलाइड यानी कि लायोफोबिक सोल होता है, ठीक है। और जब आपने इसमें लायोफिलिक सोल यानी द्रव स्नेह कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा मिला दी, तो इसने क्या किया, इसको कोगुलेट होने से, प्रेसिपिटेट होने से यानी कि अवक्षेपित होने से बचा लिया। यानी कि ये जो रेड कलर है इस रेड को ब्लू में कन्वर्ट होने से बचा लिया। किसने, इसने। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस द्रव स्नेह कोलाइड को, लायोफिलिक सोल को हम कहेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड यानी कि रक्षित कोलाइड या रक्षी कोलाइड। भाई इसने बचा लिया ना, रक्षा कर ली इसकी, है ना। चलिए, तो आपको ये समझ में आ चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें समझने की ज़रूरत है। देखो डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रटते हैं ज़्यादातर, लेकिन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले हम इसको देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड विच जस्ट प्रिवेंट कोगुलेशन of 10 ml of standard gold sol when 1 ml of 10% NaCl solution is added to it is called gold number। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, the number of milligram of the protective colloid which just prevent coagulation of 10 ml of standard gold sol when 1 ml of 10% NaCl solution is added to it is called gold number। देखिए कैसे, आपको मैं बता दूं बहुत अच्छे से कि डेफिनेशन है ना, ये रटने की जरूरत नहीं है, आपको ऊपर से यहाँ से डेफिनेशन आ जाएगी। कैसे, देखो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 10 ml गोल्ड सोल को, है ना, ये जो 10 ml गोल्ड सोल है आपको पता है लायोफोबिक सोल है, और जब इसमें आप क्या करेंगे 10% NaCl का 1 ml मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे आप कि इसको कोगुलेट होने से, प्रेसिपिटेट होने से बचाने के लिए इसमें जो लायोफिलिक सोल को मिलीग्राम में मिलाते हैं, क्या, इस लायोफिलिक सोल को जो मिलीग्राम में मिलाते हैं उसकी क्वांटिटी को ही तो गोल्ड नंबर कहते हैं। यही तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हिंदी में भी सुन लीजिए आप। देखिए, किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन में उपस्थित होने पर 10% NaCl के 1 ml NaCl विलयन द्वारा स्कंद होने से रोकती है, स्कंदन होने से रोकती है। आगे समझ में, देखो मैं बताऊं कैसे। आपको पता है ये 10 ml गोल्ड ये कोलाइडी विलयन है, आपको पता है ये द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है, और जब इसमें आप क्या करते हैं 10% NaCl का 1 ml मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अवक्षेपित होने से बचाने के लिए, इसको लाल से नीला ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम द्रव स्नेह कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा मिला देते हैं। जब ये मात्रा मिलाओगे और उसके बाद हम 10% NaCl के 1 ml को मिलाएंगे तो ये अवक्षेपित नहीं होगा। तो जो भी आपने मिलीग्राम में मात्रा मिलाई है द्रव स्नेह कोलाइड की उसे हम क्या कहेंगे, स्वर्ण संख्या, और इसी को ही हम कहते हैं रक्षी कोलाइड, क्योंकि इसने इसको बचा लिया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप एक बात को दिमाग में रखिए। देखिए मैं आपके सामने एक बात बोलूं कि किसी भी सब्सटेंस, अब सब्सटेंस कौन सा होगा भाई, तो जरा सुनिए, सब्सटेंस का मतलब होता है जिलेटिन, अरेबिक गम, स्टार्च, एल्ब्यूमिन, ये सब सब्सटेंस हैं। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लायोफिलिक सोल, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रक्षी कोलाइड या फिर द्रव स्नेह कोलाइड। तो इनका गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उनकी प्रोटेक्टिव पावर यानी कि रक्षण शक्ति क्या होगी, उतनी ही कम होगी। और उल्टा कर दो, गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी यानी कि कोगुलेटिंग वैल्यू जितनी कम होगी, है ना, उसकी प्रोटेक्टिव पावर यानी कि रक्षण शक्ति जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर से सुनो, गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी प्रोटेक्टिव पावर, प्रोटेक्टिव कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्वर्ण संख्या, आपको पता है कि ये स्वर्ण संख्या जो है इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, है ना, उसकी रक्षण शक्ति क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक डियर। अब लेकिन एक बात है स्टूडेंट्स, क्या कि आपके दिमाग में अभी भी एक बात चल रही होगी, क्या चल रही होगी कि सर इनकी वैल्यू क्या पर्टिकुलर कोई वैल्यू होती है क्या, तो मैं कहूँगा यस। देखिए वैल्यू कैसे होती है,
आप इस वैल्यू को देखें, यहाँ पर देखिए आपके सामने वैल्यू है, ये जिलेटिन है जिसकी वैल्यू है 0.05 टू 0.01। ये गोल्ड नंबर है डियर। ये एल्ब्यूमिन कितनी वैल्यू है, और गम, अरेबिक गम कितनी वैल्यू है 0.15 से 0.25, और स्टार्च की वैल्यू है 2.0 से 2.5। तो ये क्या है, गोल्ड नंबर है। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि जैसे कोई आपसे पूछे कि एल्ब्यूमिन की वैल्यू 0.1 या 0.1 से 0.2 है, तो उसका मीनिंग क्या है। अरे भाई इसका मीनिंग ये है कि जब हम 10 ml गोल्ड सोल में, ठीक है, 0.1 एल्ब्यूमिन को मिला देंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम 10% NaCl के 1 ml को मिला देंगे, तो उस गोल्ड सोल का प्रेसिपिटेशन रुक जाएगा, उसका अवक्षेपण नहीं होगा। तो इसने रोक दिया ना उसका प्रेसिपिटेशन, तो इसी को हम कहते हैं गोल्ड नंबर। ठीक डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब एक मेरी छोटी सी बात को और सुन लीजिए कि मुझे लगता है अभी भी आपके दिमाग में एक बात होगी कि सर प्रोटेक्टिव कोलाइड समझ में नहीं आ रहा है, या फिर सर रक्षी कोलाइड समझ में नहीं आया। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा, है क्यों नहीं आएगा, देखिए अभी आएगा। आप इस बात को दिमाग में रखिए डियर स्टूडेंट्स। देखो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आप सपोज करो, क्या सपोज करो कि ये जो है ना, ये लायोफोबिक सोल है। जो जस्ट मोमेंट में लिख दूं आप लोगों के लिए, ये लायोफोबिक सोल है, यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। ये अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो लायोफोबिक सोल होता है वो या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। ठीक है, क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उसके ऊपर आयनिक लेयर होती है, या तो वो पॉजिटिव होता है या फिर क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। ये बात आप जान गए। ठीक है, अब होता क्या है कि इस सिचुएशन में आप इसमें जब 10% NaCl के 1 ml को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अरे भाई ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये क्या होगा, ये अवक्षेपित हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि ये प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेपित ना हो, तो मालूम क्या करोगे, इसमें आप लायोफिलिक सोल को मिला देंगे। क्या मिला देंगे डियर आप इसको, लायोफिलिक सोल। ये देखो मान लो सपोज ये लायोफिलिक सोल है, इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये क्या है डियर, ये है लायोफिलिक सोल, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। ये आपने इसमें मिला दिया। अब देखो मिलाने से क्या होगा, मिलाने से क्या होगा जरा देखिए। ये जो लायोफिलिक सोल है, ये इस लायोफोबिक सोल के ऊपर एक पतली सी लेयर बना लेता है। कैसे लेयर बनाता है जरा देखिए, ये ऐसे है। ठीक है, आपको पता है ये कौन है, ये लायोफोबिक सोल। और ये कौन है, ये आपको पता है, इस तरह से ये देखिए, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या डियर, ये लायोफिलिक सोल है। इसने इसको इस तरह से क्या कर लिया, एक अपनी ऊपर लेयर बना ली। ठीक है, आप चाहें तो इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये है, इसको आप ऐसे कर लो। ठीक है, और उसके ऊपर इसकी एक डार्क लाइन बना दो आप, इस तरह से ऐसी लाइन बना दो, ऐसे 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 लाइन बना दो, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसी लाइन बना दो आप इस तरह से। ठीक है, तो आपने देखा कि ये क्या है डियर, ये वाला आपको पता है लायोफोबिक है, यानी कि द्रव विरोधी कोलाइड। और ये क्या है डियर, ये लायोफिलिक है, लायोफिलिक यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड है। अब इस सिचुएशन में आप इसमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हो, यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाते हो, मैंने बताया ना आपको, ये NaCl को मिलाओगे तो ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा, यानी कि नो पीपीटी, नो पीपीटी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई अब इसके ऊपर ये लायोफिलिक सोल की एक लेयर बन चुकी है, और आपको पता है लायोफिलिक सोल पर कोई आयनिक लेयर नहीं होती है, कोई प्लस और माइनस नहीं होता, तो कहां से रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट कर ही नहीं सकता। ठीक डियर, हाँ अगर मान लो लायोफोबिक सोल होता तो डियर यू नो, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लायोफोबिक सोल द्रव विरोधी कोलाइड, उस पर या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयन की एक लेयर होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट क्या कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज यानी कि विद्युत अपघट्य पदार्थ उसे उदासीन कर देता है, उसे कोगुलेट कर देता है, स्कंदित कर देता है। तो अब क्या हुआ कि इस लायोफिलिक सोल की जो लेयर होगी वो इसको क्या कर लेगी, लायोफिलिक सोल को प्रोटेक्ट कर लेगी, किससे, इस इलेक्ट्रोलाइट से। तो जिससे क्या होगा कि ये द्रव विरोधी कोलाइड इस द्रव स्नेही कोलाइड की
जो पतली सी परत है, इसकी वजह से ये विद्युत अपघट्य पदार्थ यानी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ये प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेपित नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डियर, किसको? लायोफिलिक सोल। क्या बोलते हैं डियर इसको हम? प्रोटेक्टिव कोलाइड। क्या बोलते हैं डियर इसको हम? प्रोटेक्टिव कोलाइड। ये प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है। आपको समझ में आ चुका है कि प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या होता है, ठीक डियर स्टूडेंट्स। अब लेकिन आपके दिमाग में एक चीज़ और हो रही होगी कि सर जो आपने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक का तो आपने यूज़ ही नहीं बताया, है ना। तो डियर मैं बता देता हूँ, ये ट्रिक ये है, 10,101 को लाल से नीला मत होने दो, इसको मिलीग्राम का डंडा मारो। तो डियर ये डेफिनेशन के लिए ट्रिक है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, 10,101 को कैसे लिखेंगे? अरे सर सुनिए, आपको बता देता हूँ 10,101 को कैसे लिखते हैं, है ना। किसी चश्मे वाले को देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसने 10,101 का चश्मा पहना है। कैसे बताएंगे आपको, ये देखिए 10101। अब आप कहोगे सर आप मजाक करते हैं क्या? देखो ना बता देते हैं, ये देखना बहुत इजी। चश्मा कैसा होता है डियर? ऐसे ही होता ना चश्मा, ऐसा होता चश्मा, ये देखो। तो मैंने क्या किया आपसे, मैंने वही तो बताया। देखो ये 10,101, ठीक डियर। अब आपने ये 10,101 लिख लिया। अब ये जो 10,101 लिख लिया तो अब क्या होगा? अब देखो ना, आप इसको सेट कर सकते हो कैसे, बड़े आराम से देखना डियर कैसे सेट कर सकते हो, इसकी डेफिनेशन कैसे सेट कर सकते हो। लिसन, देखो इसका मतलब है कि 10 ml गोल्ड सोल में, ठीक सुनना, 10% NaCl का 1 ml मिलाते हैं। ये देखो 10% NaCl, जस्ट मोमेंट, इसकी यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देखिए, ये 10,101 को आपने इसे लिख लिया, ठीक है। ये देखिए इसको यहाँ से अब समझ में आएगा। 10,101 को लाल से नीला मत होने दो, इसको मिलीग्राम का डंडा मारो। तो पहले देख तो लें कि 10,101 को कैसे लिखेंगे। ऐसे देखो 10101 लिख लिया। इसका मतलब ये होता है कि आप 10 ml गोल्ड सोल इसको लिख लो। फिर इसका मतलब होता है 10% NaCl का 1 ml, 10% NaCl का 1 ml मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये लाल से नीला हो जाता है ना, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसने आगे क्या लिखा है, 10,101 को लाल से नीला मत होने दो, यानी कि 10,101 को लाल से नीला मत होने दो। आपको पता है 10,101 का मतलब क्या होता है, दिस एंड दिस। अब इसको मिलाओगे तो क्या होगा, अरे भाई ये रेड से ब्लू यानी लाल से नीला हो जाएगा। तो इसने क्या बोला, 10,101 को लाल से नीला मत होने दो, इसको मिलीग्राम का डंडा मारो। मतलब इसमें आप मिलीग्राम की क्वांटिटी मिला दो। अब देखना कैसे, ये देखिए ये 10 ml गोल्ड सोल है, इसमें आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल आपने मिला दिया, यानी कि मिलीग्राम में आपने रक्षी कोलाइड यानी कि द्रव स्नेह कोलाइड की मात्रा मिला दी। फिर जब आप 10% NaCl का 1 ml मिलाओगे तो क्या होगा, ये लाल से नीला यानी कि रेड टू ब्लू में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डियर, गोल्ड नंबर। तो अब आपको समझ में आ चुका है। देखिए फिर से देखिए, ये तो समझ में आ गया आपको 10,101 का मतलब क्या होता है ना, कि 10,101 को लाल से नीला मत होने दो, मतलब लाल से इसको नीला मत होने दो, इसमें मिलीग्राम का डंडा मारो, मतलब मिलीग्राम की क्वांटिटी मिला दो। तो मिलीग्राम की क्वांटिटी मिलाओगे तो क्या होगा, ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या डियर, गोल्ड नंबर। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। ठीक डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।